सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है, ये एक पुरोहित के मृत्यु के विषय में है। पिछले महीने में हम लोगों ने सुना है, मध्य प्रदेश में एक पुरोहित ने सुइसाइड किया है। तो किसी भाई ने कुछ क्लिप्स डाल करके और उस विषय में न्यूज़ चैनल का कुछ न्यूज़ को और अन्य कुछ वीडियो सब मुझे शेयर किया, और उसके अंदर उनके मृत्यु के विषय में कुछ डाउट लगने के विषय में सुइसाइड है या हत्या है, और अनेकों लोग वो सुइसाइड नहीं कर सकता, उनका हत्या किया है, उसके ऊपर जांच मांगते हुए कई वीडियोस पिछले महीने में उस विषय में देखने के लिए मिला। तो मुझसे आग्रह किया उसके ऊपर एक क्लास डालने के लिए। पुरोहित के सुइसाइड के ऊपर क्या क्लास डालूं, मैं भी चिंतित हूं, क्योंकि हमारे देश के अंदर प्रतिदिन अनेकों लोग सुइसाइड कर रहा है। किसी के जीवन में कुछ दुख आया, कष्ट आया, यही सुन करके, यही देख करके, अरे उसने तो सुइसाइड किया, मैं भी जाकर के सुइसाइड करता हूं। किसी ने हैंग किया, हुई हैंग करने के विषय में, या ट्रेन के सामने कूदा, ट्रेन के सामने कूदने के विषय में, या कुछ पॉइजन खाया, सुना, उसके अनुसार तुरंत सुइसाइड करने वाले। मुझे ऐसे कई केसेस मालूम है। किसी दोस्त ने सुइसाइड किया था और उसके सुइसाइड के खिलाफ में वो जो जीवित दोस्त है कई बार बात भी किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करके। लेकिन कुछ ही समय के अंदर वो जो दोस्त, जो दूसरा वाला जो दोस्त है, उसने भी सेम टाइप में सुइसाइड किया, ये भी मैंने देखा है। हम लोग इसलिए कहते हैं सुइसाइड का एक दुष्ट आत्मा भी है। जो हम देख रहा है, सुन रहा है, उसके अनुसार कुछ ऐसे कमजोर समय पर ऐसा काम करते हैं। और पुरोहित का सुइसाइड करना मेरे विचार में ये अकेला घटना नहीं है। इससे पूर्व में भी मैंने कई घटना सुना हूं। कई पुरोहित लोग इस प्रकार सुइसाइड किया है, कई सिस्टर लोग सुइसाइड किया है। चाहे सुइसाइड, चाहे पुरोहित हो या सिस्टर हो या अन्य आम जनता हो, कोई भी कर रहा है, गलत है। हमें अपने दुख के समय पर, कष्ट के समय पर, पीड़ा के समय पर, समस्या के समय पर प्रभु की ओर देखना है। कई लोग अपमानित हुआ बोल करके, कई लोग खेतीबाड़ी नष्ट हुआ, कई लोग कर्ज में डूबा है बोल करके, कई लोग जो आग्रह किया, आशा किया, उसमें निराशा पैदा हुआ, जीवन के कोई ऐसा समस्या उसको देख करके, कोई लोग
लोगों के भय से या पुलिस के भय से, कोर्ट केस के भय से इस प्रकार का हरकत करते हैं। कारण नाना प्रकार का मिलेगा, चाहे कारण कुछ भी हो, आप उस समय पर प्रभु की ओर देखना चाहिए। उस अवस्था में आपके मन में, मैं बार बार जो रचिटों में सिखाने वाली एक बात है, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर पाप स्वीकार के लिए जो तैयारी का जो बातें लिखे हैं, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ बात, यदि आपके मन में बार बार सुइसाइड करने का आग्रह आ रहा है, तुरंत जाकर के पाप स्वीकार करना चाहिए। तुरंत, उसके लिए देरी नहीं लगाना चाहिए। और मान लो शाम को ऐसा मन में बार बार आ रहा है, जाइए या किसी व्यक्ति से काउंसलिंग कीजिए। आप यदि उस विचार को अपने मन में रखना, वो भी एक पाप है। सुइसाइड करने का विचार आना भी हत्या का पाप है। किसी को मार डालने का या किसी को खत्म करने का विचार ही आया, उसके लिए भी हमें पाप स्वीकार करना है। यदि गर्भस्थ बच्चा नहीं चाहिए, हाँ इसको अबॉर्ट कर देते हैं, यही विचार आया, लेकिन अबॉर्ट नहीं किया, तब भी वो एक पाप है। उस पाप के लिए हमें जाकर के पाप स्वीकार करना है। हत्या करने का विचार आया है, चोरी करने का विचार आया, इस प्रकार कोई भी पाप करने का विचार आया, उस पाप के लिए, उस विचार के लिए पाप स्वीकार रखा है। इसलिए हमें जाना है एक पुरोहित के पास और हृदय को खोलना है। वह यदि इस प्रकार सुइसाइड करने का विचार आने वाला व्यक्ति अपने हृदय को किसी के सामने खोलने से उसका जीवन बच सकता था। इस प्रकार निराश हताश लोग, अनेकों लोग मुझे फोन करते हैं, बात करते हैं। मैं उन्हीं लोगों को प्रभु की ओर लेकर के जाता हूं, प्रभु के उस क्रूस की ओर लेकर के जाता हूं। हमारे जीवन में निराशा का, डर का, दुख का जो कुछ है, वो सब हम प्रभु में उस क्रूस पर देख सकता है। गरीबी, प्रभु उस गरीबी में जन्म लिया। घर, उनको घर रहने का घर नहीं था। अत्याचार, कितना अधिक अत्याचार उनके ऊपर किया गया, अपमानित किया गया। अपने ही गांव के लोग, रिश्तेदार लोग इन्हें पागल बुलाता था। इस प्रकार कितना निंदा से, दुख से, कष्ट से प्रभु यीशु मसीह पार हुआ। और उस कलवारी क्रूस सबसे बड़े यातना का जगह, वहां से प्रभु भाग नहीं रहा है। इसलिए जीवन के आधे रास्ते में डर के मारे, घबरा करके या निराश होकर के जीवन को अंत करना, यह बुद्धिमानी नहीं है। वो व्यक्ति जरूर भीरू है, वो व्यक्ति जरूर घमंडी है, वो व्यक्ति जरूर प्रभु से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। हमें इस प्रकार सुइसाइड करने वाले बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग, विद्वान लोग, महान लोग दिखाई देगा। ज्ञानी था, समुदाय की सेवा करने वाला था, या कुछ भी कर रहा हो, लेकिन इस प्रकार का जो कार्य करने वाला, अपने जीवन में इस प्रकार का एक अवसर आया तो उल्टा कार्य करना, इस प्रकार को जीवन को खत्म करना, ये कभी भी बुद्धिमानी नहीं है। डिग्रियां होंगे, अच्छे अच्छे नौकरी होंगे, धनी होंगे, लेकिन इस प्रकार का कार्य में वो व्यक्ति मूर्ख ही है। इसलिए ऐसा करने वाले चाहे कोई भी हो, मैं किसी एक पुरोहित के लिए नहीं बोल रहा हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबों को मैं एक ही नजर में देख रहा हूं। कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसका समाधान सुइसाइड में नहीं होता है। चाहे जेल जाएं, क्या प्रेरित लोग जेल नहीं गए? क्या संत पेत्रुस जेल नहीं गए? पौलुस जेल नहीं गए?
क्या उन्हें दंड नहीं मिला? उनका हत्या नहीं किया गया? इसी प्रकार देख लीजिए, इस समुदाय में कितने ऐसे लोग हैं जिनका दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, वे भी जी रहा है। हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोगों को प्रभु ने इसलिए रखा है, उनको देखो, अपने को इस प्रकार विनम्र कीजिए। इसलिए घमंड में रहेगा, हम ऐसा कदम उठाएंगे। छोटी छोटी कारण है, अगर देखा जाए तो सुइसाइड कर रहा है। यदि कर्ज में डूबा हुआ है, सुइसाइड करने से क्या लाभ? जो बाकी जो जिंदा है उनके लिए उनके चेहरे पर एक काला पोत करके गया, हमेशा के लिए उनको निराश हताश कर दिया। इसलिए वो एक सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर कर्ज में डूब गया है, डूब गया है, उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करना है, उसके लिए तरीका ढूंढो। ये कभी भी एक समाधान नहीं है कोई अपना जीवन अर्पित कर दे, सुइसाइड कर दे। मनुष्य के जीवन में अनेकों बलहीनता है, ईश्वर भी जान रहा है मनुष्य बलहीन है करके। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 8 के अंदर ईश्वर का ही वचन है, वाक्य 20-21 में हम लोग पढ़ सकते, विशेषकर 21 में लिखा हुआ है। ईश्वर स्वयं कह रहा है पाप की ओर उनका झुकाव है, वो कमजोर है। हमें भी अपनी इस कमजोरी को स्वीकार करने की जरूरत है, हमारी इन बलहीनताओं को स्वीकार करने की जरूरत है। अपने को विनम्र करेंगे तभी ये संभव है। जो उस कमजोरी को, उस बलहीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वे कन्फेशन नहीं करेंगे, उस विचार को छोड़ेंगे नहीं, और अहंकारी होकर के अपने आवेश में आकर के अपनी इच्छा के अनुसार हमने जो निर्णय किया उसको करेंगे। इसलिए हमें बचाना है। आपके मृत्यु के द्वारा आप किसी को हरा नहीं रहा है, आप हर रहा है। किसी को हराने के लिए, किसी के ऊपर बदला लेने के लिए, कई लोग ऐसा भी है, माता पिता को दिखाएंगे या पति को दिखाएं या पत्नी को दिखाएंगे या अन्य लोगों को दिखाएंगे, चाहे सुइसाइड नोट लेकर के मर रहा हो। इसमें आप दूसरों को कुछ नहीं दिखा रहा है, आप हार करके मैं हार गया यही बोलेंगे। इसलिए इस प्रकार का जब भी विचार आते हैं जीवन को खत्म करने के लिए, मैं एक ही तरीके बताता हूं। हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर इसके लिए ही पाप स्वीकार संस्कार है। ऐसा विचार आ गया तुरंत जाइए, फिर नहीं रुकना है। या किसी काउंसलर आपको मिल जाए, उनसे बातचीत कीजिए, आपको तसल्ली होगा। उस आवेश में जाकर के जो कार्य कर रहा है उससे आपको बचने की जरूरत है। वो कमजोरी नहीं, वो निर्णय कर करके ही चल रहा है। कितना कठोर हृदय वाला होगा इस प्रकार का सुइसाइड करने के लिए। ट्रेन के सामने अगर कूदना है, कठोर हृदय की जरूरत है। या ऐसा कुछ भी कार्य कर रहा है, हृदय को इतना कठोर मत करो, पत्थर मत बनाइए। अपने को विनम्र कीजिए, अपनी कमजोरियों बलहीनताओं को स्वीकार कीजिए। जो जीवन में हुआ है उसे हम बाहर निकल सकता है। जैसे बाइबल के इतिहास ही ऐसे है। ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि किया है, मनुष्य पाप किया ईश्वर से दूर हो जा करके, तब उनको कुछ दंड दिया जाता है। किस लिए दंड है? उनको सही मार्ग में लेके आने के लिए। वे लोग वो दंड से पछताव करते हैं, सही प्रभु को खोजते हैं, प्रभु दयालु उन्हें क्षमा कर देते हैं। जैसे इब्रानियों का पत्र 8:12 में लिखा है, मैं उन गलतियों को याद भी नहीं रखूंगा। स्तोत्र ग्रंथ 103:12 में लिखा है, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है उतना अधिक दूर करूंगा। देखो कितना करुणामय दयालु ईश्वर।
वो दयालु ईश्वर हमारे लौट आने के इंतजार कर रहा है। चाहे हमारे जीवन में कितना भी निराश अवस्था क्यों ना हो, प्रभु के पास जाइए, प्रभु के साथ बैठ जाइए, प्रभु की ओर, उस क्रूस की ओर देख लीजिए। इसलिए हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर क्रूस की रास्ता प्रार्थना, कितना सुंदर प्रार्थना है। हम अपने कमजोरियां, बलहीनता, पाप सब हरेक स्थान पर हम समर्पित कर प्रभु के उस दुख भोग को मेडिटेशन कर सकता है। और प्रभु के जो मुक्ति कार्य को मनन चिंतन करने के लिए रोजरी प्रार्थना है। रोज 4 रोजरी प्रार्थना कीजिए। रोज बाइबल का कम से कम 1 अध्याय पढ़ने का निर्णय कीजिए। इस प्रकार ऐसे जो विचार हमारे मन में नहीं आएगा। यदि रोज इन 4 रोजरी प्रार्थना करेंगे, प्रभु के 20 बड़े बड़े मुक्ति कार्य का 20 ऐसा महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम मनन चिंतन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को मनन चिंतन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। इस प्रकार हम प्रभु के संगति में प्रभु से जुड़ करके जीवन जिएंगे। अन्य बड़े बड़े कार्य करने से नहीं होगा। प्रभु से जुड़े हुए जीवन जीने के लिए ये सब करना पड़ेगा। तब हमें इस प्रकार का हताश निराश अवस्था से बाहर आ सकता है। दूसरों को हराने के लिए नहीं, हमें अपने को विनम्र करने की जरूरत है। किसी एक व्यक्ति को अपने को छोटा करना पड़ेगा, विनम्र करना पड़ेगा। प्रभु ने हमें उदाहरण दिखाया, सहन कैसे करना है, क्षमा कैसा करना है। यीशु के फॉलोवर्स यदि सुइसाइड करेगा तो शर्मिंदगी की बात है। क्या है? तुम स्वयं यीशु जैसे जीवन जीने वाला है। यीशु ने संसार को बचाने के लिए अपने को शून्य बनाया। आपके जीवन में आने वाले दुख, कष्ट, समस्या, फेलियर जो भी है, उस पराजय अन्य अनेकों लोगों का आशीष का कारण बना सकता है। उस पराजय को स्वीकार कीजिए, उस अपमान को स्वीकार कीजिए, उस नष्ट कष्ट को स्वीकार कीजिए। प्रभु में हो जाइए, प्रभु आपको उससे बाहर निकालेगा। ये गारंटी है, ये गारंटी है। केवल आपको थोड़ा विनम्र होने की जरूरत है। तो मेरे आज के क्लास विशेष रूप से इस प्रकार जो भी व्यक्ति घबराए हुए हैं, डर भय में हैं, निराश अवस्था में हैं, चाहे किसी भी कारण हो, दुख में है, कष्ट में है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब आपके लिए सॉल्यूशन एक ही है, यीशु के पास आओ। यीशु के जैसे बनने का कोशिश करो, अपने को विनम्र कीजिए। यदि एक वक्त का रोटी अगर खाने के लिए मिल रहा है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु के साथ रहिए। प्रभु आपको उस कष्ट से बाहर निकालेगा। आप कभी भी ऐसा एक निर्णय ना करें अपने जीवन को खत्म करने के लिए। सुइसाइड किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। खुदकुशी जीवन के सामने उठने वाला सवालों का, दुखों का, कष्टों का, अपमान का, निंदा का जवाब नहीं है। उसका सामना कीजिए प्रभु के साथ जुड़ करके। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, निर्णय करें। हमारे प्रतिदिन की प्रार्थना में इस प्रकार के हताश, निराश, डर, भय में रहने वाले, दुखित, पीड़ित, अपमानित लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। इस अक्टूबर महीने में हम लोग एक भेद ऐसे लोगों के लिए भी समर्पित करें, और विशेषकर हमारे पुरोहितों, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें। वे अपने जीवन में ये एकांतता को, अकेलापन को ना महसूस करें। उनके साथ रहने वाला प्रभु को वो निरंतर अनुभव कर पाए। जिसने उन्हें चुना है
और अपने सेवकाई में नियुक्त किया है, वो उनके साथ है। माता मरियम दूधों संतों सबों के साथ वो जी रहा है। रोज हम अपने पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे, हताश निराश लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके आंसू पोंछने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करेगा। हिम्मत ना हारें, धैर्य रखें, ये विश्वास करें यीशु मेरे साथ है। नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 2 में लिखा है, यदि तुम समुद्र पार करोगे वो जलधाराएं तुम्हें बहा करके नहीं लेके जाएगा। यदि तुम आग पार करोगे वो आग तुम्हें भस्म नहीं करेगा। हमारे जीवन के सामने इस प्रकार का आग होगा, वो हमें भस्म नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। शद्रक मेशक अबदनगो को राजा नबूकदनेस्सर उठाकर आग के भट्टी में डाला था। राजा ने देखा हमने तो 3 लोगों को भट्टी में डाला, लेकिन 4 लोग उस आग के भट्टी में प्रभु की स्तुतिगान करते हुए। जी हां, उस आग के भट्टी में प्रभु उनके साथ था। हम देखते हैं इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी से कनान यात्रा करना शुरू किया। उनके सामने एक समुद्र आया। उस लाल समुद्र को प्रभु ने विभाजित कर उस लाल समुद्र के सूखे जमीन में उनको चलाया। वे तो उस समुद्र को पार किया क्योंकि उनके साथ प्रभु था। जिनके साथ प्रभु नहीं था, मिस्र के सेना उस पानी में डूब गया, समुद्र में डूब गया। विश्वास कीजिए, प्रभु मेरे साथ है। हमारे साथ सदा रहने वाला इम्मानुएल हमारे साथ है। इसलिए जीवन के निराश हताश अवस्था में कभी भी ऐसा कदम ना उठाने का निर्णय करें, निर्णय करें। हमारे जीवन के सामने आने वाले उन पहाड़ों को गिराने वाला प्रभु मेरे साथ है। मुझे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रभु कहते हैं मैं स्वयं लड़ूंगा। निर्णय कीजिए, प्रभु पर, प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए जीवन बिताएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।